हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, या आपको रेजोनेट कर सकता है। मेरे बारे में या इस रीडिंग के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आपके एंजल गाइडेंस या यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस के साथ एंड आगे बढ़ेंगे आपका लव सिचुएशन में, उसके साथ साथ आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस में। ओके, सो द फर्स्ट एनर्जी जो हमारे पास है वो है विंड एक्टिवेशन। सेकेंडली हमारे पास है हार्मनी जो है म्यूजिक, एंड वी हैव स्टोन पीपल विजिलेंस। कैप्रिकॉर्न्स, आई फील ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी है, दैट इज़ 1st to 15th, जिसके लिए ये रीडिंग है, उसमें आई थिंक दैट बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप सॉर्ट आउट कर रहे हो अपने लिए। चाहे वो आपके बिजनेस हो, चाहे वो आपका क्लोज कनेक्शंस हो, या आपका पर्सनल हेल्थ हो, आपका पर्सनल लाइफ, आपका लाइफस्टाइल। आई थिंक आप बहुत सारा एक्शन भी ले रहे हैं एंड एक्शन के साथ साथ आप चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आई सी दैट जनवरी फर्स्ट हाफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ काइंड ऑफ काम करना चाहते हैं, या तो आपके साथ ये लोग बिजनेस पे, या फिर आपके साथ मे बी आपके स्कूल कॉलेजेस क्लासमेट्स है, या आपके कलीग्स हैं। बट आई ऑल्सो फील हियर दैट बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, या फिर आप लोगों को कुछ सिखा रहे हो, या ये लोग काइंड ऑफ आपके साथ एक कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं। एंड ये कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, ये फ्रेंडशिप या लव, या फिर ये स्टूडेंट टीचर का कनेक्शन, या क्लासमेट्स वाला कनेक्शन, कलीग वाला कनेक्शन। बट काइंड ऑफ बहुत सारे लोग आपके एनर्जी से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपके एनर्जी के ये लोग आपके लाइफ में रहना चाहते हैं, ये लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं, जो एक्चुअली में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। एंड इनमें से आई फील दैट कुछ ऐसे लोग हैं जो इवन आपको हेल्प कर सकते हैं, या आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं लाइफ में। लाइक ये लोग काइंड ऑफ आपके वेल विशर्स हैं, इनमें से कुछ लोग। आई ऑल्सो सी हियर दैट कैप्रिकॉर्न्स, आप काइंड ऑफ ये मंथ के फर्स्ट हाफ में आप काइंड ऑफ क्लियर माइंडेड हो। लाइक कोई भी आपको कुछ भी समझा रहा है, या लाइक आप काइंड ऑफ डिपेंड नहीं कर रहे हो दूसरों के एडवाइस पे या दूसरों के एनर्जीज पे। आप क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, आप क्लियर हो कि आपका मूड कैसा है, आप क्या चाहते हो, आपके गोल्स क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, आपके इमोशंस क्या है। आप काइंड ऑफ क्लियर हो, आपको काइंड ऑफ पता है। लाइक आपको आपका माइंड चेंज करना, या फिर आपके एनर्जी को इरिटेट करना, डिस्टर्ब करना, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट करना किसी के लिए भी आसान नहीं है जनवरी फर्स्ट हाफ में। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए। लाइक आप बेसिकली अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप बेसिकली अपना खुद का माइंडसेट लेके आप आगे बढ़ रहे हो। जो भी नेगेटिविटीज़ है आपके लाइफ में अगर इस वक्त, या जो भी नेगेटिव लोग हैं वो आप पे ज़्यादा असर नहीं डाल पा रहे हैं, या नेगेटिविटी का ज़्यादा असर नहीं हो पा रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज आप पॉजिटिव हो, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपका एक प्लान है, आपका एक आइडिया है, एंड आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, आप बहुत सारे काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, जिस वजह से कोई भी ब्लॉकेज या प्रॉब्लम्स या नेगेटिव लोग
काइंड ऑफ आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं। आप काइंड ऑफ खुद का ख्याल रख रहे हो, स्पेशली अपने मेंटल हेल्थ का, कि आप खुद को वही दे रहे हो जो आप डिज़र्व करते हो, आप पॉजिटिविटी फैला रहे हो। एंड आपके आसपास इसी वजह से मे बी लोग अट्रैक्टेड होके आ रहे हैं, बिकॉज इन लोगों को आपसे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। लाइक इन लोगों को आपसे एक पॉजिटिव लाइक इंस्पिरेशन मिल रहा है लाइफ में। सो आप काइंड ऑफ एक सोशल एनवायरनमेंट में रहोगे, बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास, बहुत सारे लोग आपसे बातें करेंगे, या लाइक आपके डे टू डे लाइफ में आपको डील करना पड़ सकता है बहुत सारे लोगों के साथ। एंड इनमें से मेजॉरिटी लोग बहुत ही पॉजिटिव है, एंड ये लोग आपसे पॉजिटिविटी ले रहे हैं, एंड काइंड ऑफ आपके वेल विशर्स है कैप्रिकॉर्न। एंड कोई भी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आप क्लियर हो, आप काइंड ऑफ सर्टन हो कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है। एंड आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो किसी एडवाइस के लिए, किसी हाँ या ना के लिए, या किसी और का इमोशन आपको ज़्यादा लाइक आप पे ज़्यादा इफेक्ट डाल नहीं पा रहा है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है आपका कैप्रिकॉर्न। सो let us move to your love situation and let us see आपके love situation में क्या देख सकते हैं for January first half to 2022. Let's see. January first half 2022, Capricorns in love. Okay, we have the Eight of Pentacles, which is very beautiful. So I see that आपके love situation में पहली बात तो आप kind of focused हो, and आप बहुत सारे decisions ले रहे हो, आप kind of serious हो अपने love situation को लेके। I see that जो लोग यहाँ पे मे बी आप single हो, या फिर आप like फिलहाल न्यू लव का इंतज़ार कर रहे हो, फिलहाल आप किसी पास्ट पर्सन से आपका कोई लेना देना नहीं है, या आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो, आप अकेले हो, सिंगल हो। आई सी दैट राइट नाउ आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो, आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, बिकॉज आप किसी भी गलत इंसान को अपनी लाइफ में मौका नहीं देना चाहते, आप किसी भी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में पालना नहीं चाहते हो कैप्रिकॉर्न्स। एंड इवन आपके लव सिचुएशन में, आपके लव लाइफ में आप काइंड ऑफ वेट करने के लिए रेडी हो, जब तक आपको अपना परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल जाती, जब तक आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता जो आपके परफेक्ट मैच हो, जो आपको परफेक्टली समझे, काइंड ऑफ अ सोलमेट। एंड आई थिंक दैट कुछ लोग आप किसी पास्ट प्रॉब्लम से हील कर रहे हो अपने आप को, आप काइंड ऑफ अपने एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सिचुएशन है जो टॉक्सिक है, या जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आप काइंड ऑफ उस सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आपको ये समझ में आ रहा है दैट आप क्या डिज़र्व करते हो, एंड क्या आपको वो मिल रहा है या नहीं। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे वेट करना चाहिए या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए। आई थिंक आपको वो जवाब ऑटोमेटिकली मिल रहा है जनवरी फर्स्ट हाफ में कैप्रिकॉर्न्स, जहाँ पे आपका वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आप सफ़र कर रहे हो, जहाँ पे आपको पेन मिल रहा है। आई थिंक आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो, उस कनेक्शन को, या उस पर्सन को, या उन पास्ट मेमोरीज को, एंड आप काइंड ऑफ फोकस्ड हो अपनी ग्रोथ पे एज अ ह्यूमन बीइंग, आप फोकस्ड हो अपने इमोशनल मेंटल हेल्थ पे, आप किसी भी आप किसी भी कीमत पे खुद को हर्ट नहीं होने देना चाहते, आप किसी भी कीमत पे खुद को किसी के सामने छोटा नहीं करना चाहते। सो आप काइंड ऑफ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो, आप काइंड ऑफ अपने लिए लड़ रहे हो, ठीक है। सो कुछ लोग डेफिनेटली हील हो रहे हो पास्ट सिचुएशन से, कुछ लोग काइंड ऑफ वेट कर रहे हो अपनी सोलमेट एनर्जी का, एंड जब तक ये पर्सन नहीं आते आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहते जो आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं है। एंड आई फील जो लोग किसी से डील कर रहे हो, आपके माइंड में कोई है, आप काइंड ऑफ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, बट आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन के साथ आपका कितना फ्यूचर है, कितना नहीं है। फॉर सम ऑफ यू आप रेडी हो इस कनेक्शन में वर्क ऑन करने के लिए, आप रेडी हो इस कनेक्शन को आगे लेके जाने के लिए, बट
कुछ चीज़ें हैं जिसका सामना करना बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ शैडो साइड है, कुछ डार्क साइड्स है जिसमें क्लैरिटी लाना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आई थिंक आप वहीं पे फोकस कर रहे हो कि कैसे प्रॉब्लम्स पे वर्क किया जाए, कैसे इस कनेक्शन के जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसे पॉजिटिव में बदला जाए. सो आप काइंड ऑफ बहुत सारे तरीके सोच रहे हो या आप काइंड ऑफ एक सोल्यूशन पे आना चाहते हो, बट बेसिकली आप इस कनेक्शन को बचाना चाहते हो. दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर सम ऑफ यू. आपके पर्सन का जो एनर्जी है, वी हैव द 2 of cups, टेम्परेंस. वाओ, आपके पर्सन उतनी जल्दबाजी में नहीं है जितना जल्दबाजी में आप हो. कैप्रिकॉर्न, दैट इज समथिंग आई सी हियर. आई कैन सी दैट आप दोनों काइंड ऑफ सेम चीज़ चाहते हो. सो आई थिंक आपके पर्सन भी इस कनेक्शन को सुधारना चाहते हैं, इस कनेक्शन को सही करना चाहते हैं. बट द प्रॉब्लम इज आपके पर्सन जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जो मे बी आप थोड़ा सा कर रहे हो. इस पर्सन को ज़्यादा, ये पर्सन टेंशन नहीं ले रहे हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, क्या करना है. सो ये पर्सन काइंड ऑफ रिलैक्स्ड है. ये पर्सन धीरे काम ले रहे हैं, अपने टाइम से ये पर्सन चल रहे हैं इस कनेक्शन में. नाउ समथिंग दैट आई सी दैट इस कनेक्शन में कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन है, एंड लाइक दिस इज़ अ कार्मिक साइकिल जिसके थ्रू आप जा रहे हो, या फिर ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ कार्मा फेस कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है वो कार्मा आपसे रिलेटेड हो, मे बी वो अपने लाइफ से रिलेटेड है, उनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, या फिर ये कनेक्शन से रिलेटेड है. बट ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस के थ्रू जा रहे हैं जिसका इफेक्ट में भी आप पे पड़ रहा है या आपके कनेक्शन पे पड़ रहा है. बट आई कैन सी दैट ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं. सो चाहे ये आपके पुराने पर्सन है या करंट पर्सन है, डज नॉट मैटर. बट ये पर्सन आपको डेफिनेटली वो लव ऑफर करना चाहते हैं, बट अपने टाइम से, जब इनके लिए चीज़ें सही हो, जब इनके लिए चीज़ें कन्वीनियंट हो. आपको फील हो सकता है दैट यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी है, ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश वे में एक्ट कर रहे हैं. बट आई फील हियर दैट ये पर्सन थोड़ा सा अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. एंड ये पर्सन को बहुत टाइम चाहिए टू प्रोसेस थिंग्स. दैट इज़ व्हाट आई फील. ये पर्सन इतना जल्दी प्रोसेस नहीं करना चाहते, ये पर्सन इतना जल्दी सोचना नहीं चाहते, इतना जल्दी ये पर्सन डिसाइड नहीं करना चाहते. ये बेसिकली अपना टाइम ले रहे हैं डिसीशंस लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए, अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. बिकॉज आई सी इस पर्सन के लाइफ में फ़िलहाल थोड़े से अप्स एंड डाउन्स है. फ़िलहाल कुछ सिचुएशन है जिसमें ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं. सो आई सी आप इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो, आप इस पर्सन के लिए मैटर करते हो, बट ये फ़िलहाल अपनी स्ट्रगल में इतने बिजी है दैट ये पर्सन काइंड ऑफ आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो या जो ये पहले आपको देते थे. सो आप इस पर्सन का वेट करके देख सकते हो अगर आपको चाहिए, या फिर इट इज़ अप टू यू आप क्या करोगे. बट आई फील दैट फ़िलहाल ये पर्सन कुछ खास एक्शन नहीं लेंगे. बट इस पर्सन का जो इंटेंशन है वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना, वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, वो चीज़ों को क्लियर करना है. ये पर्सन कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा झमेला या प्रॉब्लम इशू नहीं चाहते हैं आपके साथ. बट इस पर्सन को देख के लग सकता है दैट ये पर्सन केयर नहीं करते हैं, या ये पर्सन बहुत ही सेल्फिश है, या ये पर्सन बहुत ही इन एंड आउट है. ये कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये क्या बोलते हैं उसका कोई गारंटी नहीं होता है. बट आई थिंक वो इस वजह से, बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली कुछ कार्मा फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में. ये पर्सन डेफिनेटली कुछ स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, मटेरियल हो, डज नॉट मैटर. बट ये पर्सन अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी एरिया में, जिस वजह से इस पर्सन के लिए प्रोमिसेस रखना या किसी को इस वक्त कुछ प्रॉमिस करना या करके दिखाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. एंड एनर्जीज थोड़ा सा वाइस वर्सा होता है कभी कभी. सो अगर आपको लगे दैट आपके पर्सन का एनर्जी आपके लिए है, आपका एनर्जी आपके पर्सन का एनर्जी है,
वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए. सो टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग. एंड अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है वर्गो, टॉरस, सैजिटेरियस, या एंड कैप्रिकॉर्न. Yeah, so Taurus, Virgo, Sagittarius and Capricorn. So let us see now, let us move on. देखते हैं आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं. Okay, let us see your career situation, Capricorns. Career situation for my Capricorns here. Oh, the Devil, the Lovers, and the King of Pentacles. So first of all, Capricorns, I see that आपके करियर या फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ ब्लॉकेजेस है जिसे आप फेस कर रहे हो, या कुछ आने वाले दिनों में कुछ ब्लॉकेजेस है जो आप फेस कर सकते हो. नाउ लेट मी टेल यू, ये ब्लॉकेजेस मुझे नहीं लगता बाहर से आ रहे हैं, बट आई थिंक ये अंदर से आ रहे हैं. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर बुरे हैबिट्स, या एक प्रॉपर रूटीन या प्लान या टाइम मैनेजमेंट ना होना, अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज ना करना, क्रिएटिव ना होना, ओवरथिंक करना, लाइफस्टाइल को नेगेटिव रखना. बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जो अंदर से आते हैं. सो आई थिंक आपके साथ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है. आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, आपका फोकस ठीक नहीं है. आप जो करना चाहते हो वो आपने सोच तो लिया है, बट उसके साथ साथ आप हज़ारों चीज़ें कर रहे हो. आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ें साथ में करना चाहते हो, या फिर आप इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लिए हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम बोझ बन रहा है आप पे. सो उस चीज़ पे फोकस करो दैट आप उतना ही कर रहे हो जितना आपके लिए पॉसिबल है. एंड आपका मेन फोकस एक ही है. 1000 चीज़ें साथ में करने जाओगे, दैट इज़ क्रिएटिंग द ब्लॉकेज. आपका एनर्जी, आपका प्रोडक्टिविटी, आपका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, आपका मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, सब कुछ साथ में लॉस हो रहा है. बिकॉज़ आप इतना सारा काम साथ में कर रहे हो, या आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, अपने माइंड में आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो अपने ऊपर, जो थोड़ा सा अननेसेसरी है. दूसरे लोगों का एक्सपेक्टेशन ही एनफ है कि आप खुद का भी लगाओ. इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना अच्छा है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं. अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो. टेक 1 स्टेप एट अ टाइम. आप काइंड ऑफ 10 स्टेप एट अ टाइम ले रहे हो, वो नहीं करना है. आई ऑल्सो सी हियर कैप्रिकॉर्न्स दैट आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, खुद के बारे में कम. या फिर आप काइंड ऑफ बहकावे में आ रहे हो, या दूसरों के पीछे आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रहा है. आप बेसिकली आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, या फिर आपका जो डिमांड है, आपका जो विश है, आपका जो टारगेट है, आपका जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम बिजनेस, ड्रीम है लाइफ का, उस पर आपका फोकस नहीं है. आपका फोकस ये है कि कैसे इतना पैसा कमाना है मंथली, कैसे मेरे बच्चों का स्कूल फीस भरना है, कैसे मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम बस उतना ही. उतने से आप खुश हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, बट यू आर लाइक यही तो बहुत है. रियली लाइक यही आप करना चाहते थे, यही आपका, ये सब करना बुरा नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग दैट आपका पैशन, या आप जो लाइक आपका जो ड्रीम है, हर कोई इंसान का ड्रीम होता है. कुछ लोगों को ये बनना है, वो बनना है, बट आई थिंक आप सैक्रिफाइस कर रहे हो कहीं ना कहीं. आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने ड्रीम्स के साथ. कुछ लोगों का सिचुएशन होता है लाइफ में कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट आई फील दैट आप काइंड ऑफ हाल छोड़ रहे हो. आप काइंड ऑफ
खुद को ब्लॉक कर रहे हो फ्यूचर से, खुद को ब्लॉक कर रहे हो किसी बेटर चीज़ से। आई सी हियर दैट बहुत सारे लोग, आई थिंक आपका एक फिनेंशियल गेन हो सकता है, बट आप ब्लॉक कर रहे हो उस रास्ते को। बहुत लोगों के लिए ये आपके बिजनेस से आएगा, या फिर ये कोई इन्वेस्टमेंट से आएगा, बट आप वो कर नहीं रहे हो बिकॉज आई डोंट नो व्हाट। दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हो या दूसरे लोगों के लिए अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जो एक बहुत बड़ा इशू है आपके इस रीडिंग में। सेकेंडली, आपके लाइफ का आपको पहली बात तो आपको चार्ज लेना है। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, कोई और नहीं लेगा। कोई और आपके लिए आपका टाइम नहीं मैनेज कर सकता, आपका एफर्ट्स, आपका डेडिकेशन, मोटिवेशन कोई और आके आप में डाल नहीं सकता। यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू डू इट। आई कैन अश्योर, लाइक बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स आप ऐसा फील करते होंगे दैट आपके साथ ही जो लोग काम करते हैं या आपके उम्र के लोग या आपके क्लासमेट्स वगैरह, उनका टाइम से काम हो जाता है। वो आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ ही बैठते हैं, बट उनका टाइम से काम भी हो जाता है, उनका टाइम से तरक्की हो जाता है। उनका असली में लाइक वो लोग अपना काम कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के ही सही, बट उनका हो जाता है, निकल जाता है। बट आप अटक अटक गए हो या ब्लॉक्ड फील करते हो, है ना। एंड दैट इज द रीज़न, दैट इज़ द रीज़न बिकॉज एक चीज़ पे एक टाइम पे फोकस रखो एंड डू इट। आप कर सकते हो, यू कैन अर्न वॉट यू आर ड्रीमिंग ऑफ। हार्ड वर्क करना सही है, बट स्मार्ट वर्क करना भी एक चीज़ है। सो ट्राई टू डू दैट। आप वो कर रहे हो कि वो मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे बस यही करना है जो मैं 10 साल से करता आया हूँ। 10 साल से जो आप करते आए हो उसका रिजल्ट भी आपको वही मिलेगा जो 10 साल से मिलता आया है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। बट आपको रिजल्ट कुछ और चाहिए, है ना। सो यू हैव टू चेंज द सिनेरियो। इस गेम को चेंज करो, आपको रिजल्ट भी चेंज्ड ही दिखेगा। आप जो ड्रीम कर रहे हो, आपके फाइनेंसेस आने वाले हैं, फाइनेंसेस आप कमा सकते हो पैसा, करियर में भी आप शाइन कर सकते हो, बट वॉट यू हैव टू डू इज स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क से सब कुछ नहीं होता है। एज आई सेड, आज तक आप जो काम करते आए हो, अगर वही करते जाओगे सेम रिजल्ट आएगा, है ना। सो दैट इज़ वॉट बेसिकली आई सी फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एवरीबडी कैप्रिकॉर्न्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपका नया साल बहुत अच्छा बीते। गुड बाय एंड स्टे सेफ।